मोदी जी में कहां से आती है? नीति निर्धारण करते वक्त छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए नीति हो, ये आग्रह कहां से आता है? और नीति सर्वसमावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, ये कुनेह कहां से आती है? उसका जवाब वो 30 साल के अंदर है। पहला हिस्सा उनका जीवन का परिश्रम, संवेदना, संवेदनाओं के साथ समस्याओं को समझना, समस्याओं का विश्लेषण करना और विश्लेषण के आधार पर समस्या का समाधान ढूंढना। ये प्रक्रिया 30 साल चलती है, तब जाकर एक नरेंद्र मोदी सफल मुख्यमंत्री बनता है। लोगों की गरीबी, लोगों की समस्याएं, समाज के अंदर फैली अव्यवस्थाएं, लोकतंत्र के प्रति लोगों का उठता विश्वास, ये देखकर अगर दिल में टीस खड़ी नहीं होती है, एक दर्द खड़ा नहीं होता है, तो दर्द जब तक खड़ा नहीं होता है, कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन पाता है। ये संवेदनशील स्वभाव उनका जो है, इसी में से ये टीस की निर्मित, ये दर्द की निर्मित होती है और उसी में से सभी समस्याओं का समाधान निकला है। भारत के जनमानस को समझना, भारत की समस्याओं को समझना, भारत के समाज की सांस्कृतिक विविधताओं को समझना और समझते समझते भारत की संस्कृति पर अमाप गौरव का दिल में अकल्पनीय स्थान पैदा करना और समस्याओं के समाधान की दिशा में सोचना, इन्होंने एक प्रक्रिया ने ही मोदी जी को आज इस स्थान पर बिठाया है। 20 साल से मोदी जी ने कई उपलब्धियां हासिल की है। ढेर सारे लोगों ने इनका एनालिसिस भी किया है। खास कर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और गवर्नेंस के लिए मोदी जी ने जो उपलब्धियां हासिल की है, इसका मूल्यांकन बहुत अच्छे तरीके से किया है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक ऐसे व्यक्ति का मूल्यांकन आप कर रहे हो जिसको मुख्यमंत्री बनने से पहले पंचायत चलाने का भी अनुभव नहीं था। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले कोई चुनाव नहीं लड़े थे, पंचायत के सदस्य भी नहीं थे। और ऐसी व्यक्ति को अचानक भूकंप से पीड़ित एक राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और उस वक्त बार बार चुनकर आना और इतना यशस्वी तरीके से गवर्नेंस करना, ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि। में ये बात इसलिए कहता हूं कि मूल्यांकन के पैरामीटर्स तय होने चाहिए। गुजरात के अंदर सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शीय विकास हुआ, वो मोदी जी का व्यक्तित्व का परिचय कराता है। गरीबी से गुजरे हुए बचपन के कारण गरीब आदमी की कठिनाइयों और उसकी दिक्कतों से मोदी जी भली भांति परिचित थे। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद संवेदनशील तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए योजनाएं कैसे बन सकती है और योजनाओं को बनाकर अंतिम व्यक्ति तक किस तरह से पहुंचा जा सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण लोगों के सामने दिया है। मित्रों, योजनाओं के बारे में मैं जरूर थोड़ी बात करना चाहूंगा। मोदी जी की योजनाओं का अनेक प्रकार का विश्लेषण हो सकता है, मगर उन्होंने योजनाओं को लोकाभिमुख बनाया है। गुजरात के कृषि महोत्सव के मॉडल का जो स्टडी करेगा उसको मालूम पड़ेगा कि परिवर्तन किस प्रकार से आता है। गुजरात के कृषि महोत्सव की परंपरा ने सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र को जवाबदेह, लोकतंत्र में एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेह बनाया जा सकता है। हर गांव में कृषि महोत्सव का रथ पहुंचता था और जो सरकारी मदद लेने के लिए किसानों को तहसील लेवल पर और जिला लेवल पर बार बार जाना पड़ता था, वो सरकारी मदद उन्हीं के गांव के अंदर पहुंचाने की शुरुआत एक कृषि महोत्सव ने की। तो उन्होंने योजनाओं को लोकाभिमुख बनाया। मोदी जी ने योजनाओं के साइज और स्केल दोनों को बदलने का काम किया और योजनाओं को संपूर्ण समस्या के उन्मूलन की दिशा में प्रेरित किया।
जैसे पहले योजनाएं बनती थी, इस बजट में इतने गांवों के अंदर बिजली पहुंचाएंगे, इस बजट में इतने घरों के अंदर बिजली पहुंचाएंगे, इस बजट में इतने शौचालय बनाएंगे, इस बजट में इतने लोगों को स्वास्थ्य कार्ड देंगे। मोदी जी की योजनाओं का अगर आप स्टडी करेंगे तो अब संख्या नहीं होती है, समस्या का संपूर्ण उन्मूलन होता है। देश में हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, देश में हर घर में आज शौचालय पहुंचाएंगे, देश के हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे, देश के हर घर में पीने का पानी नल से पहुंचाएंगे। समस्याओं का संपूर्ण उन्मूलन ये उनकी योजनाओं का विशेषता रहा और एक दृष्टि से साइज और स्केल दोनों को मोदी जी ने परिवर्तित किया है। उन्होंने कई प्रकार की योजनाओं को इस प्रकार से लिया कि समग्र क्षेत्र को आप समग्र क्षेत्र का सुधार कर सके। मैं एक छोटा सा उदाहरण गुजरात के शिक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने किया, इसका कहना चाहता हूं। जब गुजरात में मोदी जी मुख्यमंत्री बने तब हमारा ड्रॉप आउट रेशियो 42% था और एनरोलमेंट 68% था। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कार्यक्रम हाथ में लिया, इससे एनरोलमेंट 100% हुआ और ड्रॉप आउट रेशियो 1% से भी नीचे चला गया। एक प्रकार से समस्या का संपूर्ण समाधान की दिशा में उनके कार्यक्रम भी बने, योजनाएं भी बनी। इसके बाद क्वालिटी सुधारने के लिए गुणोत्सव का आयोजन किया और आज मैं कह सकता हूं, कोई क्रेडिट लेने के लिए कुछ भी बोले, गुजरात की प्राइमरी एजुकेशन पूरे देश के लिए मॉडल है और गुजरात के अंदर ये परिवर्तन मोदी जी ने किया। और हम कई बार मोदी जी के कार्यक्रमों को पिसमिल टुकड़ों में देखते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं, कोई आर्टिकल दिखता है, कोई इस पर बोलता है, मगर समस्त समस्या के समाधान के लिए जो आयोजन है, मैं भारत सरकार में उनके मंत्री बनने के बाद स्वास्थ्य के लिए उन्होंने जो अनेक कार्यक्रम कड़ीबद्ध रूप से लयबद्ध तरीके से बनाए हैं, इसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा। सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता अभियान जो शुरू किया, जो स्वास्थ्य के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, हर घर में टॉयलेट पहुंचाया, साफ सफाई के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ और स्वच्छता की संस्कृति को पुनर्जीवित किया। फिट इंडिया का मूवमेंट चलाया, वो भी स्वास्थ्य के लिए जुड़ा है। योग दिन और योग का महत्व पूरी दुनिया और देश में प्रस्तावित किया, वो भी स्वास्थ्य के साथ जुड़ा है। पोषण अभियान को उन्होंने महत्व दिया, वो भी बच्चे की इम्यूनिटी, माता की इम्यूनिटी के साथ रिलेटेड अभियान है। इसके बाद प्रोटेक्टिव तरीके से कुछ योजनाएं बनाई, जैसे मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत। ये दोनों योजनाओं ने बच्चों को सुरक्षित करना और हर व्यक्ति को 5 लाख तक की सभी स्वास्थ्य सेवाएं फ्री मिले, देश के 60 करोड़ लोगों के दिमाग पर से, उनके सर पर से स्वास्थ्य का पूरा बोझ हटाने का काम किया। उसके बाद में एक सीरीज ऑफ वेलनेस सेंटर बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लेकर आए, जिसके तहत देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा और मेडिकल कॉलेज की स्थापना का उन्होंने जो परंपरा किया, थ्रस्ट दिया, इसके कारण मैं एक ही आंकड़ा कहना चाहता हूं कि आज भारत